नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव में हूँ आप साथ खुशी। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। पत्नी का चेहरा पसंद नहीं आने पर बेरहमी से पीटा, बच्चे रहम की भीख मांगते रहे। शादी के 11 साल बाद बीवी का चेहरा पसंद नहीं आया, इस पर पति ने उस पर बेदम पीटा। इतना पीटा कि पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पीड़िता की शिकायत पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामला ग्वालियर का है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को जमीन पर पटक दिया और फिर लाठी डंडे से उसको जमकर पिटाई कर दी। इसमें मां, भाई और भाभी ने उसका साथ दिया। इस घटना के दौरान महिला के बच्चे हाथ जोड़कर दया की भीख मांगते रहे, लेकिन उनकी गुहार अनसुनी कर दी गई। महिला की गलती बस इतनी थी कि पति को उसका चेहरा नहीं पसंद आया। शादी के 11 साल बाद भी वह अब उसके साथ नहीं रहना चाहता। गंभीर रूप से घायल महिला अस्पताल में भर्ती है। मंगलवार को महिला ने अपनी पीड़ा सुनाई और बुधवार को पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अग्निवीर बनने आए 2 सगे भाइयों की मौत बनी मिस्ट्री। दौड़ लगाने के बाद बिगड़ी थी तबीयत। सगे 2 भाइयों का सपना सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने का था। जोश और जुनून ऐसा था कि दिन रात सेना में जाने की तैयारी करते थे। दोनों भाई अग्निवीर भर्ती में शामिल हुए। दौड़ लगाने के बाद तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। डॉक्टर और परिजनों ने भी इसकी तरह मौत को लेकर हैरान है। पिछले दिन भोपाल में हुई अग्निवीर भर्ती रैली में शामिल होने आए बैतूल और के दियामुह गांव के रुपेंद्र और उसके छोटे भाई अंकित की मौत हो गई। दोनों भाइयों की भर्ती रैली में दौड़ लगाने के दौरान तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में दोनों ने एक के बाद एक दम तोड़ दिया। एक साथ दोनों बेटों का खोने वाले पिता प्रयागराज पेशे से किसान हैं। अब घर में एक बेटी मोनिका है। 2 साल से तैयारी कर रहा था रुपेंद्र ने 2020 में 12वीं की पढ़ाई की और पूरी की। इसके बाद सेना में भर्ती के लिए आर्मी की कोचिंग शुरू कर दी थी। 2 साल बाद वह लगातार सेना में जाने की तैयारी के लिए दिन रात जुटा हुआ था। छोटे भाई भी उसके साथ तैयारी कर रहा था। रुपेंद्र ने सेना ज्वाइन करने का ऐसा जज्बा था कि तड़ाके से 3 बजे सुबह उठकर रनिंग और दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए उठ जाता था। अक्टूबर महीने में भोपाल में अग्निवीर भर्ती रैली हुई। रुपेंद्र इसमें शामिल होने पहुंचा। 29 अक्टूबर को उसे शारीरिक परीक्षण और दौड़ प्रतियोगिता में शामिल होना था। 29 अक्टूबर को वह दौड़ में शामिल भी हुआ, लेकिन दौड़ के बाद उसकी हालत बिगड़ गई। दौड़ लगाने के बाद वह बेहोश होकर गिर गया और उससे पहले भोपाल के अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। इसके दौड़ लगाने के बाद भी वह बेहोश होकर गिरा रहा। उसके पहले भोपाल के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके अलावा इसके बाद परिजनों उसे बैतूल लेकर आए, जहां उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के 4-5 दिन बाद 4 नवंबर को उसने दम तोड़ दिया। इनामी डकैती गड्ढा गुजर, आमने सामने की मुठभेड़ में पैर लगी गोली। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की पुष्टि। ग्वालियर चंबल के कुख्यात इनामी डकैता गुड्डा गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर से करीब 40 किलोमीटर दूर घाटी गांव के बसोटा जेल के जंगल में उसे पकड़ा गया, जहां ग्वालियर क्राइम ब्रांच की टीम एक साथ गड्ढा गुर्जर के गैंग को आमने सामने की मुठभेड़ हुई, जिसमें डकैती गुड्डा गुर्जर को पैरों में गोली लगी है। एनकाउंटर रात करीब 8 बजे हुआ। अंधेरे का फायदा उठाकर गड्ढा 3 साथी को लेकर फरार हो गए। एडीजी के श्रीनिवास वर्मा ने बताया कि डकैती गड्ढा के पैरों में गोली लगी है। उसके पास से एक 315 बोरी की बंदूक मिली है और गड्ढा पर हत्या 3 हत्या का और 5 हत्या के प्रयास करने का मामला दर्ज है। साथ ही 28 से 30 डकैती के मामले दर्ज है। गड्ढा पर 60,000 रुपए का भी इनाम रखा गया था। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डकैती गड्ढा गुर्जर की गिरफ्तारी की पुष्टि की। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह ने गड्ढा गुर्जर की लेकर आईजी को वीडियो कॉन्फ्रेंस में करवाई निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि डकैती गुड्डा गुर्जर की वजह से प्रदेश की छवि खराब हो रही है और तुरंत उसे सफाया करो। सीएम ने आदेश
के बाद ग्वालियर चामला बेल की पुलिस एक्शन में आई। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstoday.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें बने रही है MNS न्यूज। नमस्कार।